चौथा सवाल यह है, निष्काम कर्म क्या है? मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के कार्यों का चुनाव करता है, लेकिन सभी तरह के कार्यों में उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर जुड़ा होता है। तो हम इस तरीके के कार्यों को सकाम कर्म कहते हैं। और इसके विपरीत यदि हम काम का चुनाव करते हैं, मतलब यदि जहां हमारे किसी भी प्रकार की हमारी कामना न जुड़ी हो जिस कार्य से, उसी काम को हम निष्काम कर्म योग कहते हैं। लेकिन यहाँ निष्काम कर्म का चुनाव करते वक्त आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि आप उस कर्म को चुनते वक्त बनकर के क्या बैठे हैं। यदि आप कुछ बनकर के निष्काम कर्म योग का चुनाव करेंगे तो फिर आपका उस काम में भी स्वार्थ का समावेश होगा, क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हैं ना, तो आपकी जो दृष्टि है उस दृश्य को उससे प्रभावित कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो निष्काम कर्म है उसका चुनाव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी आत्मा में स्थापित हो। तो अपनी आत्मा में स्थापित होने के बाद ही आप निष्काम कर्म का चुनाव कर सकते हैं। जिस प्रकार राम ने वनवास जाने का चुनाव किया, या बुद्ध ने अपने सारी संपत्ति को त्याग करके लोगों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए संन्यास मार्ग अपनाया, तो इन्हीं सब कार्यों को हम निष्काम कर्म योग बोलते हैं, जहां उनकी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। क्योंकि अगर वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीवन जीते तो वह अपने पारिवारिक जीवन को ही महत्व दे रहे होते। तो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं जो अपने पारिवारिक जीवन का समर्पण करके सार्वजनिक हित में किसी कार्य का चुनाव करते हैं जिससे सभी लोगों का भला हो, ऐसे कार्य को हम निष्काम कर्म योग से जोड़ करके देखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस कार्य को चुनने से आपको क्या लाभ होते हैं, तो लाभ आपको बता दिए जाए कि जो सकाम कर्म होते हैं उनके कार्यों के फल या परिणामों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता रहता है, क्योंकि वहाँ आपका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा होता है। तो जब उस कार्य का एक तरह से उस कार्य में आपको हानि होती है या आपकी अचानक नौकरी छूटती है, तो वो ज़्यादा आपको दुखदायक क्षण आपके लिए बनता है, क्योंकि आपका दृष्टिकोण छोटा था, आप केवल अपने परिवार के जीवन के लिए जी रहे थे। इसीलिए आपका जो दुख होता है वह बहुत छोटे छोटे पल में आपके जीवन में आता रहता है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म का चुनाव करते हैं तो आपका संघर्ष बड़ा होता है। तो आप यह भली भांति जानते हैं कि जिस कार्य का आपने चुनाव किया है उस कार्य के बारे में आपको पता नहीं वह कब होगा। हो सकता है आपके जीवन के सारे पल निकलने के बाद भी उस काम को आप पूर्ण ना कर सकें। आपके जाने के बाद कोई और व्यक्ति उस कार्य को आगे बढ़ाएगा, लेकिन उस कार्य में समर्पित होने में जो संघर्ष का मजा होता है ना, उसी को हम परमानंद कहते हैं। उसी संघर्ष का अनुभव कृष्ण ने भी किया है अपने जीवन में, और उसी संघर्ष का अनुभव राम ने किया है, उसी संघर्ष का अनुभव महाराणा प्रताप ने किया होगा। और इसी प्रकार जितने भी योद्धा थे जिन्होंने भी सामाजिक हितों के लिए अपना बलिदान दिया, यह सारे लोग उस निष्काम कर्म योग के भाव का रस चख पाते हैं। निष्काम कर्म योग का जो उद्देश्य होता है वह मानवता को प्रकाशित करते हुए मानवता को सही दिशा में आगे बढ़ाना होता है।